मकर राशि वालों, शनि महाराज आपके जीवन के जिन 3 क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे पूरे वर्ष 2023 में भी, 2024 में भी, और उन 3 भाव पर निश्चित तौर पर शनि महाराज ने अपना उपद्रव, अपनी परेशानी मचा रखी थी, तो अब वे परेशानी समाप्ति की तरफ होती हुई नजर आ रही हैं। कौन सी हैं आपके जीवन के वे 3 क्षेत्र और कैसे शनि महाराज और क्यों उस प्रभाव को कम कर रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं श्री विद्या एस्ट्रो में। मित्रों, ठीक 11 फरवरी से 16 मार्च के मध्य एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटने जा रही है मकर राशि वालों के लिए। क्या है वो घटना, जानना चाहेंगे? वो घटना है शनि महाराज सूर्य महाराज से अति निकट होते हुए नजर आ रहे हैं। शनि और सूर्य के मध्य का जो डिस्टेंस है बहुत कम रह जाएगा, और इतना कम रह जाएगा, मात्र 15 अंशों का रह जाएगा। और जब भी शनि सूर्य के मध्य 15 अंशों का गैप रह जाता है तो उस समय शनि अंधे हो जाते हैं, शनि अस्त हो जाते हैं। शनि की जो ये गतिविधि है इसको बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर कम्बस्ट हो जाना। और कम्बस्ट कोई भी ग्रह उस कम्बस्ट ग्रह को दिखाई नहीं देता, और जब कोई ग्रह अंधा हो जाता है तो उसका प्रभाव, उसका नेगेटिव प्रभाव जिस कुंडली के जिस भाव पर पड़ रहा होता है वह नेगेटिव प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। इसी अवस्था पर हमने ये वीडियो बनाई और आपको ये समझाने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है, क्या लाभ के संयोग हैं शनि महाराज की अस्त अवस्था से। तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि शनि का 11 से लेकर के 16 मार्च के मध्य क्या घटना घटने जा रही है और शनि अस्त होने जा रहे हैं। शनि अस्त क्यों होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि शनि का आपके जीवन के किन 3 क्षेत्रों पर मेन प्रभाव पड़ रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र होता है जिसको कहते हैं कि शनि जिस भाव पर बैठ जाता है उस भाव के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ शनि जिन जिन भावों को देखते हैं, जिन जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं, उन भावों से संबंधित कष्टों को प्रदान करते हैं। और वर्तमान में मकर राशि पर शनि की उतरती हुई 7.5 है। मैं हर वीडियो में मकर राशि वालों को कहता हूं कि उतरती हुई 7.5 को ज्यादातर शुभ माना जाता है, परंतु अभी क्योंकि उतरती हुई भी स्टार्टिंग फेस है, जी हाँ, उतरती हुई भी एक फेस होता है, ये भी उतरती हुई लगभग शुरू है। जब जैसे जैसे 2024 का लास्ट होगा तो ये मान के चलिएगा कि आपको जो लाभ मिलने की संभावना है वो ज़्यादा बन जाएगी, इसलिए वो तारीख बहुत महत्वपूर्ण रहती है। परंतु अब क्या है कि 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च के मध्य जब शनि जिन घरों को देख रहे थे आपकी कुंडली के, जिन भाव पर शनि की दृष्टि थी, और दृष्टि होने के कारण शनि की दृष्टि ही तो दोष का कारण बनती है। मित्रों, अब शनि की जब दृष्टि ही उन भाव पर नहीं पड़ेगी तो कौन से हैं वे भाव जानना चाहेंगे। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जाती है आपके 4थे घर पर। 4था घर जिससे प्रॉपर्टी देखी जाती है, 4था घर जिससे परिवार का सुख देखा जाता है, 4था घर जिससे भवन, भूमि और वाहन का सुख देखा जाता है। बहुत समय से वाहन, भवन, भूमि, खुद की संपत्ति लेने के लिए धन तो अर्जित कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु कार्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 4थे घर पर बनी हुई है। तो शनि महाराज अस्त होने जा रहे हैं तो कुछ आपके लाभ के संयोग बनते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए, अपनी लाभ की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रयास कर लीजिए। हालांकि बृहद रूप से जानेंगे, अभी आपको सूक्ष्म बता रहे हैं। फिर शनि की 7वीं दृष्टि जाती है आपके 8म भाव पर। 8म भाव पर शनि के होने से जिन लोगों के, जिन मकर राशि वालों के जीवन में अभी तक भी परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं और परेशानियां निकल करके आ रही हैं, एक परेशानी दबती नहीं कि दूसरी उठ जाती है, दूसरी समाप्त नहीं होती कि तीसरी बन जाती है, और लगातार आप ये चीज महसूस कर रहे हो कि आप एक तनाव के अंदर हो, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, आप किसी भी काम को मन लगा करके करो तब भी वह काम नहीं हो पा रहा, और मन पहली बात तो लगता ही नहीं काम में। तो ये सभी चीजें 8म में शनि का प्रभाव है। लगातार नफा, नुकसान और बार बार परेशानियों का आना जीवन के अंदर, ये शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव है। तीसरी तरफ अगर देखें तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाती है लाभ स्थान पर। मिलने वाले अवार्ड, मिलने वाले लाभ, मिलने वाले आय स्रोत, आपको मिलने वाली प्रशंसा, और जो चीज आपके भाग्य में पहले से थी वो आप
को मिली ही नहीं और किसी और अयोग्य पात्र को वह चीज दे दी गई, तो ये शनि की दशम दृष्टि का प्रभाव था। क्योंकि 11वें घर से ये तमाम तरह की चीजें देखी जाती हैं। लाभ, इनकम या फिर आपके आय के स्रोत अगर इफेक्ट हुए हैं, आपके आय के संसाधन अगर इफेक्ट हुए हैं, तो ये शनि महाराज की दृष्टि का प्रभाव था। इसमें आपको लाभ मिलेगा। शनि की यहाँ पर दृष्टि जो है, जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब जानते हैं विस्तार से, ये तो आपको मैंने बहुत ही बेसिक मैंने बता दिया कि शनि इन घरों को देख रहे हैं तो इन चीजों से आपको लाभ मिलेगा। बृहद रूप से अगर जाने तो चौथे घर से और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं मित्रों। चौथे घर का मुख्य कारक चंद्रमा होता है, बुध होता है, इसीलिए व्यक्ति का ज्यादातर मन परेशान रहता है। चौथे घर पर शनि की दृष्टि होने से व्यक्ति को मातृ सुख से संबंधित समस्या देखने के लिए मिलती है, या फिर माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं मिलती हैं। तो माता का स्वास्थ्य बेटर होगा यदि आप उसमें कोई चीज आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। भवन, भूमि और वाहन का सुख के लिए जो प्रयत्न आप कर रहे हो, तो ये है, मैं ये कह सकता हूं कि उसमें काफी चांस आपके बढ़ जाते हैं कि आप अपनी जो आपका जो नीड है, जो आप जिस चीज से आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हो, उनकी पूर्ति होने के काफी चांस बन जाते हैं, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए, भवन के लिए, भूमि के लिए जो पर्याप्त धन है उसको अर्जित कर सको। इसके भी योग बन सकते हैं। वही चौथे घर को पढ़ाई में मन ना लगना, हालांकि पंचम भाव विद्या का होता है, परंतु 5वें से 12वां घर उसकी मुक्ति होता है। वो 5वें से 12वां घर आपका चौथा घर बैठता है, इसीलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। इस मन ना लगने की समस्या से कब मुझे मुक्ति मिलेगी, तो शनि का प्रभाव यहाँ कम होने जा रहा है। अब मुक्ति मिल जाएगी, पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। घर में सुख शांति कब आपकी स्थापित होगी, तो अब स्थापित होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव चौथे घर से कम हो जाएगा। इसी के अलावा देखा जा सकता है कि भौतिक सुख, भैया मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, या इतना ना हो तो कम से कम एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा करके इन सभी चीज़ों को अपने घर परिवार के लिए, खुद के लिए नहीं, अपने घर परिवार के लिए अर्जित कर सकूं, तो ये भी आपके पूरे होने के योग बनते हैं। तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट आपकी जॉब के लिए हो, ताकि आप अपने जो घर में सुख सुविधा चाहते हैं उसकी प्राप्ति आप कर सकें, ऐसा यहाँ देखा जा सकता है। इसी के अलावा हृदय से संबंधित कोई समस्या थी वह दूर होगी, और मकान, भवन, भूमि, जायदाद में वाद विवाद यदि चल रहा था तो वह वाद विवाद शांत होने के युग बन जाते हैं। अब यहीं पर यह देखा जाता है कि व्यक्ति को आपके अगर फेफड़ों से संबंधित या श्वास नली से संबंधित या श्वास से संबंधित कोई दिक्कत थी तो वह भी काफ़ी हद तक दूर होगी। इसी के अलावा पेट, छाती, हृदय के रोग जो है वे ठीक होंगे, और गृहस्थ जीवन वालों के लिए सुख और आनंद के योग बनते हैं। तो इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जाती थी, जो वहाँ पर चिंताएं, जहाँ पर आकस्मिक घटनाएं होना, आकस्मिक नुकसान हो जाना, आकस्मिक परेशानियों का आ जाना, अचानक से आपको बड़े बड़े लॉसेस झेलना, ये सारी चीज़ें 8वें घर से जब देखी जाती हैं, तो 8वें घर के तो मुख्य कारक ही शनि महाराज हैं, जहाँ पर शनि की दृष्टि का प्रभाव अब कम होने जा रहा है या समाप्त होने जा रहा है। तो यहाँ से देखा जा सकता है कि जो व्यक्ति का नुकसान हुआ, जो पैसा खराब हो गया लॉटरी में, सट्टे में, शेयर मार्केट में, या अव्यवस्थाओं में आपने काम बनाने के चक्कर में आपने पैसे का नुकसान कर दिया, आपकी सूझबूझ वहाँ पर काम नहीं कर पाई, तो उसके पूरे होने के योग बन जाते हैं, उसकी रिकवरी होने के योग बन जाते हैं, ऐसा देखा जा सकता है। वहीं पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाई, या फिर आप गहन शोध में हैं, किसी भी आप पीएचडी को कर रहे हैं, गहन शोध का किसी प्रकार के सब्जेक्ट में हैं और आप पीएचडी को करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। और देखा जा सकता है कि जो भी काम आप सीक्रेट रूप से करेंगे, उस सीक्रेट रहने पर ही आपको लाभ प्रदान करेंगे। जैसे ही काम शुरू होने या पूर्ण होने से पहले आप उसको गाएंगे आपके परिवार के परिजनों के मध्य या अपने मित्रों के मध्य या किसी के भी मध्य, तो वह काम असफलता के ज़्यादा चांस बन। इसीलिए काम की गोपनीयता को आप बरकरार रखें। साथ ही जो बीमारियां लंबे समय से चलती हुई नजर आ रही हैं, उन बीमारियों में आपको लाभ की संभावनाएं बनती हैं। और कोई आपका नफा नुकसान चोरी के माध्यम से हुआ, आपका पैसा किसी नंबर 2 तरीके से फंसा लिया गया, आपको 1 रुपए की चीज 100 रुपए की दी गई और आप 99 रुपए के ठगी बन गए, यानी आपके साथ में ठग हुआ, तो वह ठग आपका रिकवरी होने के इसके योग बन जाते हैं।
इसी के अलावा देखा जा सकता है कि आपको किसी भी माध्यम से गुप्त धन की प्राप्ति हो जाए, अचानक धन की आपकी प्राप्ति हो जाए और पुरातत्व प्रेम, पुराना जो प्रेम है वो जीवन में वापसी आ जाए, ऐसे योग बन जाते हैं। साथ ही तीर्थ यात्राएं या खुद से आपका कमाया हुआ जो धन है वो आपको प्राप्त हो जो नुकसान में गया है, इस प्रकार के योग बनते हैं। तीसरी तरफ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाती है आपके लाभ स्थान पर, जहां के मुख्य कारक मेन रूप से 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। तो सूर्य महाराज के कारण से थोड़ा सा ज्यादा परेशानी कर रहे होंगे लाभ स्थान को, परंतु वहीं शनि भी आपके इसके कारक होते हैं। लाभ स्थान के देवगुरु बृहस्पति मुख्य कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएगी। इनकम अगर किसी पैसे में आपकी कोई रुकावट थी, कोई पुरानी कंपनी थी वो चेंज करी थी आपने, वहां आपकी सैलरी अटकी हुई थी और ये कामनाएं रहती हैं व्यक्ति की वो सैलरी मुझे कब मिलेगी, वो मेरा अटका हुआ धन मुझे कब मिलेगा, तो उसके योग बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, व्यक्ति के रुका हुआ तो मिलता ही है, जो अवार्ड रिवार्ड है, जो काम आपने किया है उसका जो बोनस है जो आपको नहीं मिला, उसकी भी रिकवरी बन जाती है। साथ में आपको जो लोग एनजीओज में काम करते हैं, संस्थाओं से जुड़ करके काम करते हैं, उन लोगों के लिए लाभ के ज़्यादा योग्य बनते हैं। वहीं सामाजिक गतिविधि में सोशल होकर के आप काम करते हैं तो आपको सोशल भी होना चाहिए, क्योंकि 11वें घर से व्यक्ति जब जब अपने मिलता जुलता है, लोगों के साथ में उठता बैठता, तब तब उसको काम की प्राप्ति होती है। तो ये जो समय रहेगा इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आप लोगों के साथ उठे बैठे, जैसे कि आपके यार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर परिवार के रिश्तेदार हैं, जिससे आपके काम के बारे में उन लोगों को पता लगे, तो आपको निश्चित तौर पर संभावना है कि आपको वहां से काम की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो लोगों के द्वारा आय के संसाधन प्राप्त होना, ऐसे योग बनते हैं। वहीं साथ में आपको विद्या के द्वारा भी धन अर्जन के योग बनते हैं और ये लाभ की संभावना इसलिए ज्यादा बन जाती है क्योंकि शनि का प्रभाव एकादश स्थान से अब कम होने जा रहा है। और ये देखा जा सकता है कि कल्याण की प्राप्ति आपकी हो, आपका कोई मुख्य कार्य आपका जिसके आप टाइम आप बहुत समय से लगे वो सिद्ध आपका हो जाए, जैसे कि नौकरियां या फिर मकान बनना या शादी से रिलेटेड कोई ऐसा मुख्य काम जो जिसकी इच्छा बहुत ज़्यादा आपके मन में है, वो इच्छा आपकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि 11वें घर से इच्छा पूर्ति भी देखी जाती है। तो इस प्रकार की तमाम जो है घटनाएं देखी जा सकती हैं शनि महाराज की अस्त अवस्था में। मित्रों, ये शुभ सूचना मैंने आपको दी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई और लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।